अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वल्लानुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजअलुल्लाहा उर्ज़तन लिअयमानिकुम। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे पहले खुतबे का मौजू गुनाहान कबीरा में से झूठ और फिर झूठी कसम। बहुत दफ़ा ये नुक्ता अर्ज़ कर चुका हूँ कि अक्सर जो नापसंदीदा आमाल हमसे सरजद होते हैं वो खुदा न खास्ता अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बगावत या सरकशी या उसके वादों पर ईमान न होने का नतीजा नहीं होता। लाइल्मी में बहुत सारे नापसंदीदा और बाज़ औक़ात हराम और बाज़ औक़ात मकरूह काम इंसान से सरजद होते रहते हैं। उन्हीं में से एक गैर ज़रूरी कसम है। कसम गुज़श्ता बयानात की रोशनी में यकीनन आपको याद है बाज़ औक़ात कसम खाना वाजिब हो जाता है, जहाँ आपके कसम खाए बग़ैर एक आदमी की जान नहीं बच सकती या उसका नाकाबिल बर्दाश्त माली नुकसान से वो नहीं बच सकता। बाज़ औक़ात मुस्तहब हो जाती है कसम और बाज़ औक़ात वाजिब। उसके अलावा मुस्तहब कसम बाद मकामात पर और वाजिब कसम बाद दूसरे मकामात पर, उनके अलावा सच्ची कसम खाना मकरूह है और झूठी कसम खाना हराम है। वाजिब कसम और मुस्तहब कसम के अलावा जो जायज़ कसम है वो मकरूह और जो नाजायज़ झूठी कसम है, सच्ची कसम मकरूह और झूठी कसम ये हराम है। इस सिलसिले में मैं चंद की रवायात नोट करके लाया हूँ ताकि अल्लाह का उसकी जो तरजीहात हैं या अनबिया अलैहिमुस्सलाम रसूल अकरम और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जो सोच है या तर्ज़ तफ़क्कुर है उससे हम आगाही हासिल करें। ये कानून बता चुका बहुत दफ़ा कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई दावा दायर करता है तो जज के सामने जो मुद्दई होता है वो गवाह पेश करने का पाबंद होता है। दो आदिल गवाह, वो दो आदिल गवाह अगर पेश करें तो जज या काजी उसके हक़ में फ़ैसला दे देता है। अगर उसके पास दो आदिल गवाह न हो फिर जिसके ख़िलाफ़ दावा दायर किया गया है, जिसको मुद्दा अलई भी कहते हैं मुनकर भी कहते हैं, उसको कहा जाता है कि तुम कसम खाओ। वो अगर कसम खाए तो ये जो मुद्दई है उसका दावा बेदखल हो जाता है। यहाँ एक रवायत बयान की गई है कि उसमें उस शख्स की तारीफ़ की गई है, तजलील की गई है जो अपने मुद्दा अलई को कसम खाने से माफ़ कर दे। अच्छा भाई तुम कसम, मेरे पास गवाह नहीं है, मैं तुम्हें जो है ना कसम नहीं, अल्लाह ताला के नाम इसमें जलाला अल्लाह ताला के इसमें जलाला के एहतराम में जो अपने मुद्दा अलई को कसम न खिलाए उसकी तारीफ़ की गई है। वो रिवायत है मन क़द्दम गरीमन इला सुल्तान, जो किसी मक़रूज़ को आपने किसी के ख़िलाफ़ दावा किया था कि इसने मेरा 1000 रुपये देना है, लाख रुपये देना है, 50 रुपये देना है, वो आगे से इनकार कर रहा था। इसको लेके आप सुल्तान के पास चले जाते हैं, हाकिम वक्त के पास चले जाते हैं या काजी के पास चले जाते हैं, यस्तखलिफुहु ताकि उससे
कसम जो है ना वो खिलाई जाए या उठवाई जाए, वह हुवा यअलमु अन्नहु यहलफु, और इसको पता है मुद्दई को कि ये कसम खाएगा, जो मेरा मुद्दा अलैह है वो कसम खाएगा और कसम खा के मुझे ये बेदखल कर देगा। सुम्मा तरकहु ताज़ीमन लिल्लाह, लेकिन उसको कसम न खिलाए। अल्लाह की और अल्लाह ताला का जो इस्म जलाला है, लफ्ज़ अल्लाह, इसको इस्म जलाला कहते हैं ना। अल्लाह ताला का जो इंतहाई काबिल एहतराम नाम है, उसकी ताज़ीम में, उसके एहतराम के तौर पर तरकहु, जैसे कहे कि ठीक है भाई मैं अपना हक माफ़ करता हूँ, मैं अल्लाह ताला के इस नाम गिरामी की ताज़ीम में इसको कसम नहीं खिलाता। इसको खुदा क्या अजर देता है? लम यर्दल्लाहु तआला लहु बिमंज़िलतिन यौमल क़ियामा इल्ला मंज़िलत इब्राहीम खलील। रोज़ क़यामत अल्लाह ताला इब्राहीम खलील के मकाम से कम मकाम इसके लिए, उससे कम पर राज़ी नहीं होता। यानी खुदा वो मकाम अता फरमाता है इसको जो अल्लाह के नाम के एहतराम में अपने मुद्दा अलैह को कसम खिलाने से दस्तबरद हो जाए कि मैं इसको कसम नहीं खाता, मैं 1000 रुपया 50,000 रुपये में उसका नुकसान बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन इस अल्लाह ताला के नाम जो है ना, इसको ये कुरान की आयत है जो मैंने तिलावत की, ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम। उर्ज़ा निशाने को कहते हैं, निशाना। अल्लाह ताला के नाम को अपनी कसमों का निशाना मत बनाओ। अच्छा, बाज़ औक़ात पहले भी इशारा किया गया, चंद एक नमूने पेश करने लगा हूँ। एक मतलब की ताकीद के लिए ना, एक मतलब की ताकीद के लिए कसम खाई जाती है। मतलब की तायीद के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी कसम खाई है, मतलब की ताकीद के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कसम खाई है, और मतलब की ताकीद के लिए कि वो अगले के सामने उस मतलब की अहमियत और अजमत उजागर हो, ये अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कसम खाई, उसकी इजाज़त दी गई है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वल्लाहि ला यअमलु अहदुन हत्ता ला यमिल्लुल्लाहु हत्ता तमिल्लू। ये अजीब बात है। मल्ला यमुल्लु का मतलब होता है उकता जाना ना, तंग आ जाना। वो कहते हैं कि तुम जितना भी खुदा से मांगो ना, तुम तंग आओगे, उकताओगे, अल्लाह कभी भी जो है ना वो नहीं उकताता। बल्कि कुरान में है इन्नल्लाह युहिब्बु इल्हाहल मुल्हीन। इल्हाह यानी जिद करके ना, जैसे बच्चे 2.5, 3, 4 साल के बच्चे जिद करते हैं, वो टॉफ़ी चाहिए, खिलौना चाहिए, जो है ना वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए, वो इसरार करते हैं, उसको इल्हाह कहते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बु इल्हाहल मुल्हीन। बंदों के सामने इल्हा नहीं, मैंने आपसे कोई चीज़ मांगी, आपने माजरत की, दोबारा मांगो, उससे 12 मांगो, खामखा मैं आपको शर्मिंदा करो, नहीं, वो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा से कोई जितना मांगे इतना अल्लाह ताला खुश होता है। बंदा तंग आ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला कभी भी तंग नहीं आता। बंदे के बार बार मांगने से खुदा खुश होता है जी, वो न उकताता है, न तंग आता है, वो ना नाराज़ होता है, बल्कि न मांगने वाले से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। ये मफातिल जुनान को उठा के देखें, ताक़िबात नमाज की शुरू में लिखा हुआ, जो आदमी नमाज पढ़ के दुआ मांगे बगैर उठ जाता है, इस शख्स की इबादत को फरिश्ते लेके जब खुदा की बारगाह में लेके जाते हैं, खुदा फरमाता है ये नमाज उसको वापस कर दो और उससे कहो कि तू अगर मेरा मोहताज नहीं है तो मैं भी तेरा मोहताज नहीं हूँ जी। ये नमूना ये है फवल्लाह। देखें, ये कोई किसी ने रसूल खुदा के खिलाफ कोई दावा दायर नहीं किया, मुद्दई को बेदखल करने के लिए रसूल खुदा ने कसम नहीं खाई है, सिर्फ इस बात को अहमियत देने के लिए कि भाई तुम उकता सकते हो लेकिन अल्लाह ताला वो नहीं उतार सका, कसम खाई। फरमाया फवल्लाहि ला यमिल्लुल्लाह हत्ता तमिल्लू। तुम जब तक न उकताओ, तंग न आओ, वो अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारे बार बार के मांगने से वो तंग नहीं आता। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में बहुत दफ़ा कसम खाई है, वल्लाह लौ शिअतु लहतदैतु तरीक़ इला मुसफ़्फ़ा हाज़ल असल। ये यहाँ नहीं है, अभी जहन में आ रही है इबारत नहजुल बलागा की। खुदा की कसम,
अली के पास इतना पैसा है कि ये जो खालिस शहद है ना वो मैं मंगवा सकता हूँ अपने दस्तरखान पर, और ये खालिस मग़ज़ गंदुम अबरीशम की कीमत का लिबास जोड़ा, हाँ सूट अपने लिए वो मंगवा सकता हूँ। इतना जो है ना अली जो है ना वो गरीब या क्या कहते हैं उसको, वो कंगाल नहीं है। लेकिन ये काम मेरे दस्तरखान पर रंग बरंग के खाने उस दिन होंगे, या मेरे बदन पर कीमती और लिबास से फाखिरा उस वक़्त होगा जिस दिन अली की ख्वाहिशात अली को पर गलबा हासिल करें। वलाकिन है हाथ अन यग़लुबनी हवाया, ये बहुत दूर की बात है कि अली की ख्वाहिशात अली को पर गलबा हासिल करें। वला अल्ल बिल हिजाज अविल यमामत मन ला अहद लहू बिशबा वला तमा लहू फिल कुर्स। हो सकता है हिजाज और यमामा में ऐसे लोग रहते हों, बसते हों, जिनको याद नहीं है कि हमने कभी सैर होकर खाया है, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए वो तरसते हों। इसलिए अली अपने दस्तरखान पर रंग बरंग के खाने नहीं लगवाता। जी हाँ, फरमाया वल्लाह, ये कसम खा के फरमाया वल्लाह लो तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व बकैतुम कसीरा। बहुत सबक आमोज जुमला है। फरमाया खुदा की कसम, कोई किसी ने दावा नहीं किया था अमीर मोमिनीन के खिलाफ कि मुद्दई को बेदखल के लिए कसम खा रहे, नहीं, इब्तिदाई तौर पर इस मतलब की ताकीद के लिए फरमाया खुदा की कसम, जो अली जानता है ना, या अली का ईमान या यकीन जिस मरहले के ऊपर है, वो अगर तुम्हारे पास हो तो जिंदगी में तुम रोगे ज्यादा और हंसोगे कम। इसलिए वो ज़रार कहते हैं, मैंने तारीकी शब में अमीर अल-मोमिनीन को देखा जब रात अपने पर्दे गिराए हुए थे, और वो उस तरह वो काबिज़न शेबतहु अपने रीश मुबारक को हाथ में लिया हुआ था, और इस तरह वो तड़प तड़प के, ये कोई मुबालगा नहीं है, जो अपनी आंख से देखा ज़रार ने वो बयान कर रहा है। मैंने देखा अमीर अल-मोमिनीन सिर्फ अश्क नहीं बहा रहे थे, आंसू सिर्फ नहीं बहा रहे थे, या तमलमल तमलमुल सलीम। आप उसका तस्वुर करें ना, इस तरह तड़पते थे जिस तरह वो बंदा तड़पता है जिसको सांप ने काटा हो। इस तरह तड़प तड़प के रोते थे और फरमाते थे मिन क़िल्लत ज़ाद व तूल तरीक़ व खुशूनत मिन तूल सफ़र व खुशूनत तरीक़। ये दरपेश आलम आखिरत का जो सफ़र है ना, वो तूलानी है और दुश्वार गुजार भी है। सिर्फ ये नहीं, अमली तौर पर करके, चूंकि अमीर अल-मोमिनीन को क़यामत का, अजाब का ये उसी तरह यकीन था जिस तरह मैं और आप एक दूसरे को देख के एक दूसरे पर यकीन रखते हैं। बल्कि नहजुल बलागे का एक जुमला है, मैं कौल मासूम समझ पर 100% इस पर ईमान रखता हूँ, लेकिन अभी तक मैं उसकी गहराई तक नहीं पहुँच सका। जहाँ तक मेरी रसाई हुई है मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। फरमाते हैं कि ये जो चीज़ें तुम्हें नज़र आती हैं ना, मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, और हम सब इस छत को भी देख रहे हैं और इससे फानूस को भी देख रहे हैं, दर दीवार को भी। कहते ही तुम अपने आंखों से जिन चीज़ों को देख के जितना उनकी मौजूदगी का तुम्हें यकीन है ना, खुदा के दिखाई न देने के बावजूद इससे ज़्यादा मुझे खुदा के वजूद पर ईमान और यकीन है। आपसे कोई पूछे कि भाई ये आपको कितने फीसद वो है कि आपके सामने जो है ना वो फलान खुतबा जुमा दे रहा है, आप 100% कहेंगे ना। ये मेरे सामने अगले सफ़ में फलान रजवी साहब तशरीफ़ फरमा है, फलान रजवी साहब बैठे हैं तीसरे सफ़ में, चौथी सफ़ में वो जैदी साहब तशरीफ़ फरमा है, मुझे इसका 100% यकीन है। अली फरमाते हैं तुम्हें जिस तरह अपने सामने बैठे हुए बंदे का यकीन है ना, उससे ज़्यादा मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। कौन समझ सकता है इसकी गहराई में जाके। इसलिए रसूल खुदा ने फरमाया कि अली, खुदा को या तूने पहचाना है या मैंने, मुझे या खुदा ने पहचाना है या तूने, और तुझे या खुदा ने पहचाना है। इसलिए फरमाया कि किसी की फिक्र की बुलंदी या उसकी बुलंदी पर परवाज करने का जो परिंदा है ना, फिक्र का परिंदा, वो मेरी बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। तुम नहीं समझते हो कि खुदा ने किस मकाम पर अली को फाइज किया है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वल्लाह, खुदा की कसम, लो तालमूना मा आलम, अगर जो कुछ मैं जानता हूँ तुम भी उसको जानते, या जितना खुदा पर, आखिरत पर, कब्र पर, रसूल की रिसालत पर, अल्लाह के वाद और वईद, वाद सवाब के वादे को कहते हैं अरबी में अक्सर औकात, वईद यानी इक़ाब या सज़ा की धमकी के लिए वईद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल्लाह के वाद व वईद पर जितना मुझे यकीन है तुम्हें भी इतना अगर यकीन होता, तुम अपनी ज़िंदगी में रोते ज़्यादा और हंसते कम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किसी ने कोई मोहम्मद गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया था। किसी ने तहरीरी तौर पर आपसे इसके बारे में सवाल किया कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है, आप क्या फरमाते हैं, आपका अपना मौक़िफ़ क्या है। उसके जवाब में इमाम ने कसम खाई है, और कसम खाने के बाद एक इस नापसंदीदा अमल को अंजाम देने की वजह भी आपने खुद बयान फरमाई है। दिया फरमाया वल्लाह मा काना कज़ालिका, जिसने तहरीरी तौर पर या बज़रिए ख़त वज़ाहत तलब की थी कि आप पर यह इल्ज़ाम लग रहा है या आपके ख़िलाफ़ ये बात हो रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है, आपका क्या जवाब है। वल्लाह मा काना कज़ालिका, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। जो बात मेरी तरफ मंसूब की गई है या अमल, मैं उससे बरी हूँ। फिर फरमाया व इन्नी लअकरहु अन अक़ूल वल्लाह, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मैं कसम खाऊं और कहूं वल्लाह, ये बात मुझे पसंद नहीं है कि मैं कसम खाऊं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैंने अर्ज़ किया, वो ज़मीन या प्लाट इमाम के कब्ज़े में था, किसी ने दावा किया कि ये मेरा है, आप इसको जो है ना वो खाली करें या दस्तबरदार हो जाएं। उस मुद्दई के पास गवाह नहीं था, जो भी वक्त का हाकिम था उसके पास केस जाता है। हाकिम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ये मुद्दई है कि प्लाट का मालिक ये है, इसके पास गवाह नहीं है, आप कसम खा के इसको बेदखल कर सकते हैं। फरमाया मैं कसम नहीं खाता, अल्लाह ताला की इस्म जलालत के एहतराम में मैं इस प्लाट से दस्तबरदार हो जाता हूँ। अभी मैंने अर्ज़ किया, अच्छा जी, हाँ, वल्लाह ला अकरहु अन अक़ूल वल्लाह, मुझे ये पसंद नहीं है कि वल्लाह करके कसम खाऊं कि खुदा की कसम मैंने ये काम नहीं किया या ये बात मैंने नहीं की, वल्लाह। लेकिन अला हाल मिन अल अहवाल, किसी सूरत में भी अल्लाह के इस नाम मुबारक की कसम खाना मुझे पसंद नहीं है। फी हाल मिन अल अहवाल, किसी सूरत में पसंद नहीं है। लाकिन्नी गम्मनी अन युकाल मा लम यकुन, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ, गम पहुंचा मुझे कि मुझ पर वो इल्ज़ाम लगाया गया कि जिससे मैं बरी हूँ, जो काम मैंने नहीं किया, जो बात मैंने नहीं की। इसलिए इसकी अहमियत की खातिर मैं जो है ना ये कसम खा रहा हूँ। और फरमाया ला तहलिफू बिल्लाहि सादिकीन वला काज़िबीन। उसूल मैंने आपको बताया, बाद औक़ात कसम खाना वाजिब हो जाता है जब आपके कसम खाने से किसी की जान बचती हो या बहुत बड़े माली नुकसान से जो है ना वो आप खुद बचते हैं या किसी और को आप बचाते हैं। बाद औक़ात मुस्तहब होता है। वाजिब कसम और मुस्तहब कसम के अलावा सच्ची कसम मकरूह और झूठी कसम ये हराम। बल्कि अमीर मोमिनीन ने फरमाया झूठी कसम खाने वाला अल्लाह उसको इस दुनिया में सज़ा दे देता है। उस दिन रिवायत सुनाई थी, वो 40 दिन की जो है ना वो मोहलत देता है अल्लाह ताला। अच्छा जी, ला तहलिफू बिल्लाहि सादिकीन वला काज़िबीन, ना अल्लाह की सच्ची कसम खाओ और ना झूठी। अल्लाह की कसम खाने से परहेज़ करो। फ़इन्नहु अज़्ज़ व जल यक़ूल, यही वही आयत की तिलावत फरमाई आपने जो मैंने इब्तिदा में तिलावत की है, क्योंकि खुदा फरमाता है ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, अल्लाह ताला को अपने कसमों का निशाना मत बनाओ। सादिक़ आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला इज्तमा अल हवारियून इला ईसा, हज़रत ईसा
बाद में भेजे गए थे ना, मूसा पहले भेजे गए थे। हज़रत ईसा के हवारी, उनके करीबी आसपास जो उठते बैठते थे उनको हवारी कहते हैं ना, वो उनके मुक़र्रबीन वो हज़रत ईसा के पास आए, फ़क़ालू लहू या मुअल्लिमल खैर अरशिदना। बहुत अच्छा लक़ब दिया है इन लोगों ने ना, या मुअल्लिमल खैर, ऐ खैर के मुअल्लिम, अरशिदना, कोई वसीयत फरमाए, इरशाद, रहनुमाई, हिदायत। हाँ, हमें कोई नसीहत करें तो हज़रत ईसा अला नबीना व आलिहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रविश भी याद रखें कि अन हज़रत के अलावा जिस नबी का भी आप नाम लेते हैं, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, उसका नाम लेके पहले अन हज़रत और आपकी आल पाक पर सलवात भेजा जाता है, फिर उस नबी पर सलवात भेजा जाता है जिसका आपने नाम लिया है। हज़रत ईसा अला नबीना व आलिहि व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तरीक़ा ये याद रखें, जिस नबी का भी नाम लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने के बजाय हज़रत आदम अला नबीना व आलिहि व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुक्म यह है कि जिस नबी का नाम लेकर उस पर सलवात भेजना चाहें, उस नबी पर सलवात भेजने से पहले हमारे नबी और आपकी आल पाक पर सलाम भेज के फिर उस नबी पर सलवात भेजें जिसका आपने नाम लिया है। कहा कि फ़क़ाल लहुम, यह हज़रत ईसा ने हवारियों से कहा, इन्न मूसा अमरकुम अल्ला तहलिफू बिल्लाहि काज़िबीन। हज़रत मूसा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि झूठी कसम मत खाओ। हज़रत मूसा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि झूठी कसम न खाओ। और ला तहलिफू बिल्लाहि काज़िबीन वाना आमुरुकुम अल्ला तहलिफू बिल्लाहि काज़िबीन वला सादिकीन। और मेरी नसीहत यह है कि अल्लाह की सच्ची कसम भी मत खाओ और झूठी कसम भी मत खाओ। झूठी कसम खाने को तो अल्लाह ताला दुनिया में सज़ा देता है, और सच्ची कसम खाना नापसंदीदा अमल है। इसमें जलाला के एहतराम के ख़िलाफ़ और उसके मुनाफी है कि बात बात पर ये हमने इराक़ में देखा है, वो जो बिल्कुल वो कम्युनिस्ट किस्म के आदमी भी, उनका भी तकिए कलाम किया, वल्लाह 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 वल्लाह। ये अरब ममालिक में अल्लाह, वैसे तो ये मस्जिद की कसम, कुरान की कसम, इमाम की कसम, आलम की कसम, ये चैप्टर भी बयान होना चाहिए, बयान कर, वो कसम नहीं है, खाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन उससे न कोई मुद्दा साबित होता है, ना आप जो है ना बरी ज़िम्मा होते हैं। आलम की कसम, जे कुरान पर के कसम खाओ, कुरान पर हाथ रखो कि मैंने तुम्हारा पैसा नहीं देना, वो कुरान पर हाथ रखने से वो बंदा जो है वो बरी ज़िम्मा नहीं होता। वल्लाह बिल्लाह ताला, या अल्लाह ताला की ऐसी सिफत जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मखसूस है, उसकी कसम खाई जाती है। अलम की कसम की, इमाम ज़मान की, अपनी आपकी कसम, वो अपनी जान की कसम। वो मैंने बताया था एक दफ़ा, वो आलूसी ने कहा था, ये जो कुरान की आयत है, यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला, कुफ़ार कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अन हज़रत से कहा जा रहा, आप इन लोगों से कहें कि तुम मेरी रिसालत के लिए मानो न मानो, मेरी रिसालत के गवाही के लिए दो हस्तियां काफ़ी हैं, एक अल्लाह और एक वो जिसके पास किताब खुदा का इल्म है। वो बंदे खुदा कहते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ है, हमारे नज़दीक तो मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद यकीनन अमीरुल मोमिनीन है, और ये बाद अहले सुन्नत कहते हैं अमीरुल मोमिनीन है, बात कहते हैं कोई और है। आलूसी कहते हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम, अजीब बात कही है, हम पता नहीं, हम अर्ज करेंगे शिकायत होगी। कहते मुझे अपनी ज़िंदगी की कसम कि अली के पास किताब खुदा का इल्म था, बाई बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास के सीन तक, नासिख मनसूख, आम खास, मुहकम मुतशाबे, खुद फरमाते थे मुझे पता है कौन सी आयत समंदर में खुशकी में दिन को रात को नाजिल हुई है। अली के आलिम किताब होने में कोई शक नहीं है, लेकिन इस आये करीमा में अली मुराद नहीं है, कोई और मुराद है। हुजूर वो बता भी देना कि वो कौन है। ठीक है जी, अल्लाह तो हो ही नहीं सकता ना, उसका नाम आ चुका है। रसूल खुदा भी नहीं हो सकते, वो तो खुद मुद्दई रिसालत है, गवाह और होता है, मुद्दई और होता है। ये दोनों नहीं है तो फिर हमें और ऐसी हस्ती बताएं कि जिसके पास अली से ज्यादा किताब खुदा का इल्म हो। ठीक है जी, क़यामत हो जाएगी यहाँ। अच्छा जी,
व अन आमुरुकुम अल्लाह तबिल्लाहि काज़िबीन, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अल्लाह की कसम, ना सच्ची कसम खाओ और ना झूठी कसम खाओ। अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाह न कबीरा खुसूसन झूठ और झूठी कसम से बच के दुनिया और आखिरत के अजाब से अपने आप को बचाने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वला सय्यिमा अला इब्न अम्मिही अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला इब्नतिही सिद्दीक़त अत्ताहिरा फ़ातिमत अज़्ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन व अला सिब्तैहि अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अला अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मुहम्मद अल सादिक़ व मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम व अली इब्न मूसा अर रिज़ा व मुहम्मद इब्न अली अल तक़ी व अली इब्न मुहम्मद अल नक़ी वल हसन इब्न अली अल अस्करी वल खलफ़ अल हुज्जह अल महदी अल मुंतज़र अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज व सहिल मख़रजह लियमला अल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। हम वो उस रिवायत को बयान कर रहे थे जिसमें रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद 12 इमामों के नामों का ऐलान किया है। ये उन लोगों को हम सुना रहे हैं जो ये समझते हैं कि रसूल अपनों में जो रसूल खुदा ने इमामों के बारे में, अमीर मोमिनीन से लेकर इमाम ज़मान के बारे में कोई नस नहीं है। नून सात नस यानी नाम ले के फरमाया हो कि मेरे बाद फ़लान 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 इमाम होंगे, 12 इमाम नस नहीं है। ये मैं आपको नुसूस सुना रहा हूँ हमारे मुस्तनद जो है ना वो अक़ाइद की या दुआओं की किताबों से, और ये मैंने बताया था कि इसको नक़ल कर रहे हैं ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मैं रसूल खुदा के खिदमत में गया और मुझसे पहले उबई बिन काब बैठे हुए थे। रिवायत याद दिला रहा हूँ, जैसे ही मैं आपके हुजरे में दाखिल हुआ हूँ रसूल खुदा ने, अजीब है ये नहीं है मैंने सलाम किया नाना को आपने मुझे जवाब दिया, फरमाया जैसे ही मैंने हुजरे में कदम रखा कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या ज़ैन समावात वल अर्द, ए आसमान और ज़मीन की ज़ीनत तुम्हें सलाम हो। उबई कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह हम तो आपके सिवा इस कायनात में किसी को ज़मीन और आसमान की ज़ीनत नहीं समझते। फरमाया तुम्हें नहीं मालूम हुसैन कौन है। फरमाया जितना हुसैन हाँ आसमानों में काबिल एहतराम है, ज़मीन में इतना उसका एहतराम नहीं है। इस ज़मीन वाले हैं ना जिन्होंने हुसैन का पानी बंद किया, शहीद किया, आसमान में तो फरिश्ते रहते हैं, आसमान के तमाम फरिश्ते हुसैन के का एहतराम करते हैं, झूला झुलाने वाले हैं। बचपन में वो फरिश्ते एक पर बिछाते थे नीचे और एक पर जो है ओढ़ते थे हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गहवारे पर। हुसैन आसमानों में उसका जितना एहतराम है ज़मीन में भी इतना एहतराम नहीं है। यहाँ तक हम पहुँचे थे, फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला रक्कब फी सुल्बिल हसन। ये भी आम बात हो रही है कि भाई ये इमाम ज़मान आएंगे। कल भी एक यहाँ
उलमा कॉन्फ्रेंस थी, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, उधर भी एक बंदे खुदा इसी इस्लामाबाद के एक मदरसे के मुहतमिम थे। अब वो कोई मुनाजरा का माहौल तो था नहीं, मैं नहीं बोल सका, हालांकि उनके बाद मैं बोला था कि हमारे नज़दीक इमाम ज़मान की विलादत अभी हुई नहीं है, होगी, जैसे कि उनके यहाँ भी ये कोई इत्तेफाकी मसला है नहीं। उनके सफ़ अव्वल के जो उलमाए किराम हैं, इब्न हजर, हैसमी, मुल्ला जामी, हाँ, और इसी तरह मुहिद्दीन इब्न अरबी, इस जैसे लोगों का अकीदा था कि इमाम ज़मान की विलादत हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताऊं, ये जब हम तर्जुमा कुरान कर रहे थे, वहाँ हज़रत ईसा के आसमान से नाजिल होने की बात हुई, उधर इमाम ज़मान का जिक्र नहीं था। मैंने कहा कि मुनासिब है कि जब आप हज़रत मूसा का आसमान से नाजिल होने की बात कर रहे हैं कुरान में, कुरान की तर्जुमा कुरान में, वहाँ इमाम ज़मान का भी जिक्र होना चाहिए। हज़रत ईसा आके इमाम ज़मान के पीछे नमाज पढ़ेंगे, बुखारी में ये लिखा हुआ है। तो ये फैसला हुआ कि हाँ भाई, इमाम ज़मान का जिक्र होना चाहिए। एक तो ये इसके अंदर भी है, जो महदी का मुनकर है वो काफिर है, ये लिखा हुआ है। कोई हत्ता ईसाई भी इमाम महदी के ज़ुहूर के जो है ना वो कायल हैं। तो उधर ये बात थी, तो ज़ुहूर फरमाएंगे। तो मैंने कहा कि ये भी लिखें कि बाज़ जो है ना उलमा के नज़दीक आपकी विलादत हुई है। ये बात हो रही थी कि नहीं हुई है। जब मैंने इसरार किया तो मैं कदर करता हूँ फैसलाबाद से जो अहल हदीस के मौलाना साहब कमेटी में शामिल थे, मौलाना नजीबुल्लाह तारिक, उन्होंने कहा नजफी साहब हम लिख रहे हैं आपका ज़ुहूर होगा, वो विलादत हुई होगी तो ज़ुहूर होगा ना। मैं इसी बात पर कायल हो गया। मैंने कहा मुझे इससे ज़्यादा इसरार नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं लिख रहे हैं कि जब हज़रत मूसा तशरीफ़ लाएंगे तो आपकी विलादत होगी। हम लिख रहे हैं कि हज़रत मूसा आसमान से तशरीफ़ लाएंगे, इमाम ज़मान का ज़ुहूर होगा। ज़ुहूर का मतलब यह है कि विलादत पहले हो चुकी है, पर्दे गैब में है, उस पर्दे गैब से निकल के वो जाहिर होंगे। अब कल माहौल ऐसा था कि हम बोल नहीं सकते थे, न मैं बोला न कोई और बोला। हालांकि उनको एहतियात करनी चाहिए। अपने उलमाए किराम के इब्न हजर, हैसमी जैसा बंदा जो इमाम काबा रह चुका है, वो विलादत का कायल है। अच्छा, वो बात कहते अब्दुल्ला उनके नाम का नाम है, इब्न हजर कहता इमाम हसन अस्करी की अकलौती बेटे जो है वो इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हैं। बहरहाल हमें ये मालूम होना चाहिए, अल्लाह ताला ने इमाम हसन अस्करी के सुलब में एक के मुबारक के पाक और पाकीज़ा जो है वो वजूद को रखा है। यर्ज़ा बिहा कुल्लु मुमिनिन मिम्मन अख़ज़ल्लाहु ताला मिसाक़हु फ़िल विलायत, उस पर राज़ी है या ईमान रखता है हर वो आदमी कि जिसने वो आलम अलस्त में अल्लाह ताला से इस इमाम की विलायत का इकरार किया हो। वयकफ़ुरु बिहा कुल्लु जाहिदन, जो उसका मुनकर है, हाँ, वो जो है ना उसका वो इनकार करेगा। या मन अनकर अल महदी फ़क़त कफ़र, ये जो है ना वो अहमद बिन हम्बल के उसमें है। वो इमामुन तक़ी है। ये देखें ना, ये एक इमाम को अगर आप बाक़िर कहते हैं, सिर्फ यही नहीं है जो बाक़िर हो, वो इल्म की गुत्थियों को सुलझाता हो। वली से लेकर इमाम ज़मान तक सारे बाक़िर हैं, सारे सादिक हैं, सारे काज़िम हैं, सारे नक़ी हैं। ये और बात है कि एक इमाम वो किसी लक़ब की वजह से उसको शोहरत मिलती है और किसी को किसी से। यहाँ इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रज इमाम भी हैं, तक़ी भी हैं, नक़ी भी हैं, बार, हाँ, नेक भी हैं, मर्जी। उनके हर काम पर अल्लाह ताला राज़ी है और हादी भी है, महदी भी है। पहले बंदा महदी होता है, फिर हादी होता है। महदी यानी हिदायत याफ्ता, ठीक है जी। जिसको खुद हिदायत न मिली हो वो दूसरों की क्या हिदायत करेगा। वो महदी भी है और वो हादी भी है। यहकुम बिल अदल, वो जाहिर होने के बाद दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। यामुर बिही, वो अदालत का हुक्म भी देगा। युसद्दिकुल्लाह ताला व युसद्दिकुहु ताला फी कौलिही, ये अल्लाह की तस्दीक करेगा
अल्लाह इसके कामों की तस्दीक करेगा। कितना बड़ा एजाज़ है। या यखरुज मिन तहामा, तहामा मक्का से आपका क़ियाम होगा, खुरूज होगा, जब वो ज़ुहूर की अलामतें और उसकी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। वलहू कुनूज़ुन, आपके लिए ख़ास ख़ास कंज हैं, लेकिन ये कंज या ज़ख़ीरे वो सोना चांदी के नहीं हैं। वो आपके पास जो है ना खुयूल मुतहमा, आपके पास बड़े वो सेहतमंद और तनोमंद जो है ना वो सवारियाँ होंगी और अच्छी अच्छी निशानियों वाले मर्द होंगे। यज्तमिउ लहू मिन अक़सा अक़ासिल बिलाद अला इद्दत अहल बदर सलासमी व सलासल अशर। हाँ, बदर के अफराद के बराबर 313 आपके ख़ास ख़ास आदमी होंगे। हाँ, वो जिस तरह अमीर मोमिनीन के लिए मालिक के अश्तर थे ना, कहते हैं कि इस तरह के लोग जो है ना 313 इमाम के साथ होंगे। जी हाँ, माहू सहीफ़तुन मख्तूमतुन, जी हाँ, वो आपके हाथ में एक सहीफ़ा होगा, उस पर मोहर लगी हुई होगी, और आपके जो असहाब होंगे 313, उनमें से एक एक का नाम भी, वल्दियत भी, एड्रेस भी, सेक्टर भी, सब सेक्टर भी लिखा हुआ होगा कि कौन कहाँ से इमाम के साथ आएगा। वो बाद रिवायात में हैं, कुम से कितने होंगे, फलां से कितने होंगे। अजीब बात यह है कि सबसे ज़्यादा तारीख़ के मुताबिक यमन से होंगे, कुम से ज़्यादा यमन के लोग होंगे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। दिया फ़ी है अनसाबुहुम व बुल्दानुहुम, उनकी तबीयतें और उनकी कुनियत वगैरह जो है ना, कर्रारून, ये 300 के 13 ये फर्रार नहीं होंगे, बल्कि सारे के सारे कर्रार होंगे। जी हाँ, युजुद्दीन फ़ी ताअतिल्लाह, ये अल्लाह ताला की इताअत में संजीदा होंगे, अल्लाह ताला की इताअत में संजीदा होंगे। फ़क़ाल लहू उबई, उबई बिन काब ने, इमाम हुसैन फरमाते हैं उबई ने मेरे नाना से फरमाया, अर्ज़ किया, वमा दलाइलुहु अलामातुहु या रसूल अल्लाह, इनकी क्या दलाइल होंगे और अलामात होंगे। क़ाल लहू, दिया आपकी अलामात, लहू अलमुन इज़ा हाना, सच्ची बात है, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करने चाहिए, ये निशानी मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। फरमाया आपके पास एक अलम होगा, अलम कहें, झंडा कहें, परचम कहें, जब आपके खुरूज और आपके ज़ुहूर का वक्त या दिन तारीख़ आएगी, इन तशर ज़ालिका मिन नफ्सिही, आपको अलम को निकाल के खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, अलम खुद खुल जाएगा जब आपके ज़ुहूर की तारीख़ आएगी। जी हाँ, वह अंतक़हुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला उस अलम को, परचम को, झंडे को बोलने की ताकत अता फरमाएगा, और वो अलम कहेगा उखरुज या वली अल्लाह, ये वली खुदा। अब जो है ना वो मैदान अमल में आने का वक्त आ चुका है। फ़ख्तुल आदा अल्लाह, अल्लाह ताला के दुश्मनों को वो जो है ना वो तहस नहस करें। ये दो निशानियाँ हैं, अलामतें हैं। वलहू सैफ़ुन मुगम्मदुन, और आपकी तलवार भी नयाम में होगी। गमद नयाम को कहते हैं, आपकी तलवार नयाम में होगी। और इज़ा हान वक्त खुरूजी ही, आपके खुरूज या ज़ुहूर का जब वक्त आएगा, दिन आएगा, तारीख़ आएगी, इख्तला ज़ालिका सौफ़ मिन ग़िमदिही, खुद ब खुद ये आपकी तलवार नियाम से बाहर निकल आएगी। या आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वह अंतक़ल्लाहु ताला, अल्लाह आपके सैफ, उस तलवार को बोलने की ताकत अता फरमाएगा। फ़नादाहु सैफ, और ये तलवार पुकार के इमाम की खिदमत में अर्ज करेगी, उखरुज या वली अल्लाह ला यहिल्लु लक अन तख़ुद अन आदा इल्ला। अब इन दुश्मनान खुदा के सामने खामोशी का मौका नहीं रहा। दिया फ़यख़रुजु, खुरूज फरमाएंगे, क़याम फरमाएंगे। वयक़्तुल आदा अल्लाह हैसु तक़िफ़हुम, जहाँ भी खुदा का कोई दुश्मन मिलेगा आप उसको वहीं उसको ठिकाने लगाएंगे, हुदूद खुदा को कायम करेंगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। यख़रुज जिब्राईल अन यमीनिही, जिब्राईल अमीन आपके दाएं तरफ होगा, मीकाईल आपके बाएं तरफ होगा। व सौफ़ तज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व लबअद हीन, रसूल खुदा फरमाते हैं कि और तुम मेरी इन बातों को याद रखो, याद आएंगी अगरची बहुत देर से सही, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। व उफ़व्विज़ु अम्री इल्लल्लाह, रसूल खुदा फरमाते मैं अपने तमाम मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर करता हूँ। ऐ उबई तूबा लिमन लक़ियहु, खुशकिस्मत है या मुबारक हो उस शख्स को
जिसको इमाम ज़मान की ज़ियारत नसीब हो, वतूबा लिमन अहब्बहु, और खुशखबरी हो उस आदमी के लिए कि जिसके दिल में इसी आखिरी इमाम और मेरे खलीफा की मोहब्बत हो। वतूबा लिमन क़ाल बिही, और खुशखबरी हो उस आदमी के लिए जो इमाम महदी का कायल है। युनजिहिमुल्लाहु मिनल हलका, जो इनका मुहिब होगा अल्लाह ताला उसको हलाकत से बचाएगा। अल्लाह, रसूल और तमाम अइम्मा के इकरार की बदौलत यफ्तहुल्लाहु लहुमुल जन्ना, जो इमाम का कायल होगा, मुहिब होगा, जन्नत के दरवाजे अल्लाह ताला उसके लिए खोल देगा। मसलहुम फिल अर्ज़े कमसलिल मिश्क, ज़मीन में उनकी हैसियत मुश्क कहें या कस्तूरी की तरह है। अल्लज़ी यस्तरिहुहु, जिसकी खुशबू जो है हमेशा फैलती है। या और मसलहुम फिस समाए कमसलिल क़मर, जो इमाम ज़मान के मुहिब हैं, आसमान में उनकी वो हैसियत है जो 14वें रात के चांद की होती है। जी हाँ, अल्लज़ी ला युत्फ़ा नूरुहु अबदा, जिसका नूर कभी जी बुझ नहीं सकता। और आखिर में फरमाया, ऐ उबई ने रसूल खुदा की खिदमत में अर्ज़ किया कि फ़बयानु हाउलाइल अइम्मा अनिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला ने किस तरह इनके हाल को बयान किया है। फरमाया, अंज़ल अलैहि इस्ना अशर सहीफ़तन, अल्लाह ताला ने 12 सहीफ़े मेरे ऊपर नाजिल किए हैं। इस्मु कुल्ल इमामिन अला खातमिही व सिफ़तिही फ़ी सहीफ़तिही, हर इमाम के सहीफ़े के ऊपर उस इमाम के मोहर और उस इमाम के औसाफ और उसके शमाइल और हुलिया को भी अल्लाह ताला ने लिख दिया है।